हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जून का महीना है और लास्ट होने को जा रहा है और आज संडे है। इससे पहले भी मैंने आपको गुलाब का पेड़ दिखाया था, इसमें कितने बड़े बड़े फूल आ रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसमें खाद भी डाली और इसके अलावा जो एक गुलाब के खिलने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे कीटनाशक हो, कुछ भी हो, इसकी पत्तियां खा दी थी कीड़ों ने, सब कुछ किया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे इस पर फूल तो खिले हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं। अब क्योंकि जून लास्ट हो रहा है और गुलाब का एक नेचर होता है, जब वो एक बार पूरी फ्लावरिंग दे देता है तो उसके बाद दोस्तों उसमें फिर फूल नहीं आते। आप उसमें चाहे कितनी भी खाद डालो, वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि इधर जून का महीना लास्ट है, अब इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट टाइम फ्लावरिंग चाहिए तो दोस्तों आपको उसके लिए 2-3 काम करने होंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग बहुत हैवी मत करना, जितनी ज़रूरी हो उतनी करना। और इसके अलावा आपको देखना है कि वो टहनियाँ कितनी मजबूत हैं या हल्की हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये टहनी है, ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें जो भी फर्टिलाइज़र देंगे तो ये जो बेकार की टहनियाँ हैं वो इनको खा जाएंगी और आपके पौधे को जो है कोई बेनिफिट इससे नहीं होने वाला है। और हाँ, हैवी प्रूनिंग भी नहीं करनी है, बस ठीक ठाक प्रूनिंग आपने अपने प्लांट को देनी है। तो इससे क्या होगा, जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं दोस्तों, इनका नेचर होता है कि जब तक आप इन्हें काटोगे नहीं तब तक ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बेकार टहनियाँ हमको इसमें से हटा लेनी है ये, क्योंकि इन टहनियों के कटने के बाद क्या होगा, आपके पौधे में नई टहनियाँ आएंगी, बढ़िया नई टहनियाँ आएंगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी उनकी। और उसके अलावा दोस्तों ये कुछ जैसे मजबूत टहनियाँ हैं, ये आपको ऐसे संभाल लेनी है, इनको आप फेंकिएगा मत। ये ब्रांच भी काफ़ी सही लग रही मेरे को, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं काटता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से काट लेता हूँ और इसकी मोटी टहनियों को आपको रख लेना है ये। तो इस तरीके से अब फटाफट काट के मैं इनको ये हटा देता हूँ। और क्योंकि अब जो इस समय फूल आएंगे दोस्तों, वो देखने में इतने अच्छे नहीं होंगे। कितनी मेहनत कर लो, कितनी खाद डाल लो, और चाहे आप इसमें मिनी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, नहीं होगा फ़ायदा बिल्कुल भी। बस खाली ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा और सारा पोषण जो है ये बेकार की टहनियाँ ले लेंगी। और जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये कुछ मोटी टहनियाँ हैं, इनको हमको संभाल लेना है। इनका उपयोग फिर अभी हम बताएंगे आपको, रोक दें। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है बढ़िया से, तो आपको भी ऐसी करनी है। ऊपर से लगभग आपका पेड़ समान होना चाहिए और अंदर से ध्यान रखना कि इसमें जो घनी झाड़ियां हैं वे ना हो, ये लकड़ियां दूर दूर दिखाई दें। और इधर जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ झाड़ीदारों को अलग रखना है, टहनियों को जो काट के अलग रखी हैं, और कुछ जो मोटी हैं उन्हें अलग। तो दोस्तों जो मोटी वाली अलग रखी हैं तो इनको हम दोबारा से छांट के ज़मीन में लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो कम से कम आपका अगर एक टहनी भी ग्रो करती है तो आप ये समझ लीजिए कि नर्सरी से लाने में आपके 30 से 40 रुपये वेस्ट होते हैं, वे आपके बच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हो ये मैंने ये गड्ढा बना रखा है। और दूसरे एंगल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर जड़ भी दिखाई दे रही है। तो अमूमन इस तरीके के गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे ऊपर की कुछ जड़ें दिखाई दें, और इस तरीके से आप इनको 5 से 7 दिन जो है खोद के छोड़ दें और अपने इस पौधे पर गोबर डाल दें। तो अब आपको जो है लगभग इसमें इतनी गुड़ाई इसकी होनी चाहिए और आपको 3 से 4 साल पुराना गोबर डाल देना है। ये लगभग मेरे पास 1 से 2 किलो पुराना मैंने गोबर लिया हुआ है और इसको मैं चारों तरफ से डाल दूंगा। जो हम गड्ढा खोद के जड़ें छोड़ देते हैं, इससे पौधे में ऑक्सीडेशन भी होता है और जो नमी
ज़्यादा टाइम से रहने से फंगल वगैरह आ जाती है, वे भी नहीं होगी। और जब आप 3-4 साल पुराना गोबर डाल दोगे तो इससे क्या है, पौधे को उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वे सब मिल जाएंगे और आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास से ही जो है आपके पौधे में फूल आने की तैयारियां हो जाएंगी। क्योंकि हैवी प्रूनिंग से थोड़ा पौधा स्ट्रेस में आ जाता है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसके बाद जो इसमें कल्ले आएंगे दोस्तों, फिर उनमें भर भर के बड़े बड़े फूल आएंगे जिनको हम आपको दिखाएंगे। और क्योंकि किसी पौधे में फूल आया है उसके बाद आप ये कीजिए वो कीजिए हर कोई बोलता है, तो उससे कुछ समझ में नहीं आता है। जिस समय इन चीज़ों की तैयारी करनी होती है तो उसी समय से अगर हम आपको दिखाएंगे तो फिर उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जून लास्ट होने वाला है, आप भी अपने गुलाब की प्रूनिंग शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा जो लकड़ियाँ होती हैं, सूखी लकड़ियाँ वगैरह, तो ये भी आपको निकाल देनी है, जिससे आपका पौधा जो है थोड़ा खुला खुला हो जाएगा और उसमें एयर बढ़िया से आएगी। और इस प्रूनिंग के बाद अगर हो सके, अगर आपके पास फंगीसाइड हो तो आप किसी एक फंगीसाइड का यूज कर देना, और हो सके तो हल्का सा उसको मिट्टी में भी मिला देना। तो फंगल से क्या होता है, जड़ें सूख जाती हैं और जिस कारण आपका पौधा सूख जाता है। और इसके अलावा जो मोटी टहनियाँ हैं इनको आप रहने दें, क्योंकि कल के दिन में ये टहनियाँ भी इसी तरीके से मोटी होंगी ऊपर को, तो आप अपने पौधे को एक हैवी गुलाब के पौधे में बदल सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।